गौतम बुद्ध के बारे में सबसे पहली बात आपसे कहूँगा कि उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है, जिससे सुनकर आपको लगेगा कि ये कहानी तो सच नहीं हो सकती। तो ऐसे सारे धर्मों में है, सारे धर्मों को हम खंडित कर सकते हैं। बाकी हम आज गौतम बुद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि उनकी कहानियाँ बहुत सारी हास्यास्पद है कि वो कहानी ऐसी घट नहीं सकती। बाकी कुछ कहानियाँ है वो घटी नहीं, लेकिन वैसी कहानी घटनी भी चाहिए। पहली कहानी है उनकी, वो जब पैदा हुए बुद्ध भगवान, तो माँ के पेट से खड़े खड़े पैदा हुए। माँ पेड़ के नीचे खड़ी थी और वो पैदा हुए और पैदा होते 7 कदम चले और चल के 4 आर्य सत्य की घोषणा की कि जीवन दुख है। बताओ, कोई बच्चा पैदा हुआ तुरंत 7 कदम चला और वो समझ गया जीवन दुख है, अभी धरती देखा नहीं। ऐसी कहानियाँ गढ़ी गई है। ये सच है कि जो जीवन में 4 आर्य सत्य की घोषणा की है कि जीवन दुख है, दुख से निवारण का कारण है, दुख से हम कैसे बच सकते हैं। तो 4 प्रकार की बात दी है दुख पे, कि दुख से हम बच सकते हैं, कैसे निर्वाण कैसे कर सकते हैं। तो ये बाद में दिए, जब बुद्ध बने तब दिए, जब घर छोड़ के चले गए, संन्यास ले लिए तब दिए। लेकिन वो बात बचपन में ही डाल दी गई। एक दिन का बच्चा क्या जानेगा वो चलेगा कैसे, खड़े खड़े पैदा होते में तो आज तक कभी नहीं देखा, आज तक साइंस ने भी नहीं देखा होगा कोई बच्चा पैदा हुआ और चलने लगे। दुनिया में हो सकता है ऐसा आपको लगता है? तो ये कहानियाँ महिमा गढ़ने के लिए ठीक है, कोई बात नहीं, कहानी गढ़ गई हमें समझाने के लिए। कुछ जीवन में मतलब बातें ही समझ, उनकी कुछ समझ अधिक थी हमसे, ये समझाना जा रहा कहानी में, उनकी समझ हमसे अधिक थी। वो कुछ दिव्य पुरुष थे, इसलिए उनकी कहानी ऐसी गढ़ी गई है। खैर, उन्होंने एक बात कहा था, उनके पूरे जीवन का सार यही है, उन्होंने यही बात समझाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि जब तक आपको ये ना ख्याल आ जाए कि आप ही भक्त हो, आप ही भगवान हो, आप ही पूजा हो और आप ही पुजारी हो, तब तक भटकना जारी रहेगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। अब अपने से भिन्न कहीं को ईश्वर मानते हैं, जबकि परमात्मा हमारे भीतर है। जब तक हम परमात्मा को अपने भीतर नहीं देख पाएंगे, तब तक हम परमात्मा को कहीं नहीं देख पाएंगे। चाहे तीनों लोग स्वर्ग नरक किधर भी चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं कि परमात्मा कड़ में है, हर जगह है। तो मूर्ख, जब तुझे पता है कि परमात्मा कड़ में है, तो फिर उसे मंदिर जा रहा खोजने, यहाँ पे दिख रहा तुझे, फिर अगर यहाँ पे दिख जाए तो वहाँ पे जाना स्वाभाविक है। जब तुझे पता है परमात्मा यहाँ पे है, तो पहले यहाँ पे देखने की कोशिश कर। यहाँ पे जिस दिन दिख गया उस दिन पूरी सृष्टि में आपको दिखेगा। लेकिन नहीं, वो तो तुरंत बैठ गए, चले गए मंदिर। ये भी नहीं कि जाके वहाँ से देख के आए, देख के नहीं आए। जैसे कल गए थे, जैसे जाने से पहले थे, वैसे ही गए और जाए तो फिर वैसे ही आ दिखे, आपको नहीं दिखे। तो प्रभु को देखने के लिए एक आंखें चाहिए। आंखें यही रहेगी, उसके पीछे का जो दृष्टिकोण होगा, जो समझ होगी उसके पीछे की, वो बदल जानी चाहिए।